वक्रतुंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप सब जैसा जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि चल रही है, तो इसमें माता मंशा की कथा कितना महत्व रखती है, तो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मंशा देवी महात्म्य कथा सुनाऊँ। इसके पहले आप सभी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनिए महामाई मंशा देवी की कथा का महात्म्य। सुनने मात्र से शापों का भय नहीं रहता, किसी भी विषैले जीव जंतु का भय नहीं रहता। तो सुनिए। देवी भागवत की त्रैलोक्य के मंगल कवच के अनुसार जब धर्म स्वयं अपने मुख से मंशा ख्यान का वर्णन सुना रहे थे, तो सब वृत्तांत कहने पर उन्होंने पूजा की कि देवताओं, अब क्या सुनना चाहते हो। इस पर नारद जी ने पूछा कि इंद्र ने उन सती मनसा देवी की स्तुति किस प्रकार की, मैं उस पूजन विधि का क्रम भी सुनना चाहता हूँ। तब श्री नारायण जी बोले, सस्नातः सुचिरातो कृत्वा धौत च वायसी रत्नसिंहासने देवी वासयामास भक्तितः स्वर्ग गया जले नव रत्नकुम्भास्तीने च स्वापायस्नास मनसा महेन्द्रो वेदमन्त्रतः वाससी वासयमस्स ब्रहीमुद्धे मनोहरे स्वर्गे चन्दन कृत्वा पदार्थं भक्ति संयुक्तः। तो भगवान विष्णु की प्रेरणा से भक्ति पूर्वक देवी को पूजकर उन्होंने विधि प्रकार के बाजे बजवाए। वैभव पुष्पवृष्टिश्च नभसो तन्सोरपि देवप्रियाज्ञया तत्र ब्रह्मा विष्णु शिवायज्ञा तुष्टावसास्रो नेत्रश्च पुलकाङ्कितविग्रह देवीत्वं स्तौतिभिच्छामि साध्वीनां प्रवरावराम। फिर आकाश से देवी पर फूलों की वर्षा होने लगी। तब इंद्र ने ब्रह्मा विष्णु और शिव की आज्ञा से पुलकित होकर देवी की स्तुति की। हे साध्वियों, मैं परम श्रेष्ठ भगवती आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। परात् परम च परमाम्नं हेमस्तोत्रं च मौधुना स्त्रोणं दक्षिणं वेदेष्वभावाख्यान तत्परं रचतः प्रकृते वक्तु गुणानां तव शुद्ध सत्व स्वरूपा तव कोप हिंसा विवर्जिता। हे देवी, मैं आपका स्तवन करने में असमर्थ हूँ। आपके स्तोत्र और आपसे संबंधित उपाख्यान वेदों में उपलब्ध है। मैं आपके गुणों की गणना करने में भी समर्थ नहीं हूँ। आप शुद्ध सत्व स्वरूपा क्रोध और बीज हिंसा से सदा दूर रहती हो। हे देवी, आपको प्रणाम है। हे देवी, आपको प्रणाम है। हे देवी, आपको प्रणाम है। दयारूपं च भगिना क्षमारूपा यथा प्रसु तया मे रचिताः प्राणा पुत्रतारा सुरेश्वरी। आप मेरी दया रूपी बहन तथा क्षमा रूपी जननी है। हे सुरेश्वरी, आपकी कृपा से ही पुत्र और पत्नी के सहित मेरी प्राण रक्षा हो सकी है। अहम करोमि तव पूजं प्रीतियस्त्रं वर्धयाम सदा नित्या यद्यपि पूज्या तम सर्वत्र जगदम्बिके। हे जगदम्बिके, मैं आपका पूजन करता हूँ। इस कर्म से न सदैव मेरी प्रीति बढ़े। आप नित्य स्थित रहने वालों की सर्वत्र पूजा होती है। तथापि एव पूजां च वर्धयामि सुरेश्वरी ते त्वमाषाढ़ं संक्रान्त्यां पूजयास्यन्तीं भक्तितः पंचम्या मनसाख्याता मसान्ते वा दिने दिने पुत्रपौत्रादय अस्ते संवर्धन्ते न च धनानि वै। हे सुरेश्वरी, मैं आपकी पूजा सबसे करवा रहा हूँ जो कि आषाढ़ की संक्रांति या नाग पंचमी के दिन अथवा महीने के अंत में या प्रतिदिन ही आपकी पूजा करेंगे, उनके पुत्र पौत्र और धनादि ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। यशस्विनी कीर्तिमन्तो
विद्यावन्तो गुणान्विताः ये त्वां न पूजयिष्यन्ति निदत्तं ज्ञानोजतः लक्ष्मीः न भविष्यन्ति तेषां नागभयं सदा तं स्वयं सूर्यलक्ष्मीश्वरं वैकुंठे कमलालया। यशस्वी कीर्तिवान विद्वान और गुणवान होंगे, किंतु जो आपकी पूजा करेंगे और अज्ञानवश आपकी निंदा करेंगे वो लक्ष्मीहीन हो जाएंगे। उन्हें सर्पों का भय सदा बना रहेगा। आप स्वयं ही वैकुंठ में कमला कहलाने वाली लक्ष्मी हैं। यं हीं त्वां भावे नित्यं च त्वां प्राप्तो नित्यपरः इन्द्रश्च मनसा स्तुतं गृहीत्वं भगनीवरं प्रजागां स्वभवनं भूषया स्फुरितक्षेमं पुत्रेण साधं सा देवी चिरन्तस्य पितुर्गृहे। हे देवी, जो आपका निरंतर स्मरण करते हैं उन्हें आपकी शीघ्र प्राप्ति होती है। इस प्रकार मनसा देवी की स्तुति करके और उनसे वर प्राप्त करके देवराजेंद्र अपने भवन को चले गए। इधर मनसा ने चिरकाल तक अपने पुत्र के साथ पिता के गृह में कश्यप जी के यहाँ निवास किया। भ्रातः स पूजिता सस्वन्यमया वन्द्या च सविता गोयाकात्सुर बिभ्रहारान् ततत्रागत्य सुपूजितां तां स्नापयित्वा क्षीरेण पूजया मास सादरं ज्ञान च कथयामास गोप्यं सर्वसुदुर्लभम्। उनके भाई सदा उनका मान और पूजन करते थे। फिर गोलोक से सुरभि नामक गाय ने वहां आकर अपने दूध से मनसा देवी को स्नान कराया, वह पूजा की और उनका गुणगान किया। साथ ही उनका अत्यंत गोपनीय दुर्लभ ज्ञान से उपदेश दिया। तथा दैवे पूजिता सा स्वर्गलोके पुनर्ययि इंद्रस्तोत्रं पुण्यबीजं मनसा पूजयेत् पठेत् तस्यां नागभयं नास्ति तस्य वधोद्भवस्य च विष भवेत् सुधातुल्यं सिद्धं स्तोत्र यदा भवेत्। तो देवताओं द्वारा पूजित मनसा देवी सुरभि के पास स्वर्गलोक को गई और यह इंद्र का स्तोत्र पुण्य का बीज है। जो मनसा देवी की पूजा और स्तोत्र को पाठ करता है उसे सांपों का भय नहीं रहता और उनके वंश की भी वृद्धि होती है। यह स्तोत्र 5 लाख की संख्या में जपने से सिद्ध होता है। तब सिद्धि करने वाला मनुष्य सर्पों की शैया पर शयन करने और सर्पों की सवारी करने में समर्थ हो जाता है। तो दोस्तों, ये रही मनसा माता की कथा, जिसे कि गुप्त नवरात्रि में ज़्यादा से ज़्यादा सुनकर काल सर्प दोष से मुक्ति पा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार।